हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं अभी आज आपके साथ बात करूंगा थोड़ी खुल के। और खुल के बात ये करूंगा कि भाई आज तो एक बड़ा गेम हो गया। और एज ए डिस्क्लोजर भी बता दूं आपको कि हमने कल बात की थी कि भाई बाज़ार ऊपर जाएंगे, लेकिन सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई, बल्कि शॉर्ट कवरिंग आ गई और बाज़ार और तेज हो गए। तो हमारा जो व्यू था कल के लिए, वो मतलब जो कल हमने किया था आज के लिए, वो कम्प्लीटली रॉन्ग साबित हुआ। यानी कि हम ये तो एंटिसिपेट कर रहे थे कि ऊपर खुलेगा, बट ये एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे कि ऊपर होल्ड करेगा। ये मान रहे थे कि ऊपर एक सेलिंग आएगी। तो कल का व्यू तो बिल्कुल, जो कल एनालिसिस किया वो तो व्यू गलत रहा। और उसका खामियाजा जो है हमें खुद पर्सनली भी भुगतना पड़ा। और जो हमारी पोजिशनल ट्रेड्स थे और इवन जो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स होते हैं, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में बाजार जाए, अगर उनकी भी हम क्लोजिंग देखें तो एक जो है एक नेगेटिव डे रहा कुल मिलाकर। कुछ पोजीशंस थे वो भी, लेकिन जो लॉस बुक किया, हालांकि इंट्राडे जो पुट सेल की थी उससे वो भरपाई नहीं हो सकती थी, बट ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में सब चीज़ें चलती हैं। और तो आज का दिन जो है ट्रेडिंग के एंगल से अच्छा भी नहीं रहा, और जब व्यू गलत था तो अच्छा तो रहना भी नहीं था। बट हालांकि आभास हो गया था दिन में कि भाई आज शायद वापस शायद ना आए, इसलिए हमने पुट तो काफ़ी बेची, एग्रेसिवली सेल करी, लेकिन फिर भी उससे कुछ होने वाला नहीं था। ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला था मतलब। तो ये तो था आपका एनालिसिस। और बाज़ार में ना जबरदस्त वाली जो है, इंडिया के बाज़ारों में ना बैंक निफ्टी में ये सब जबरदस्त सट्टा चल रहा है। तो पोजीशंस जो हैं अभी भी हमारी हैं, लेकिन अब लाइटर नोट पे हैं। और अब आप देखेंगे कि जो अभी तक बिगर पोजीशन बनाए हुए थे, हालांकि मेरी पोजीशंस में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, और मोर और लेस हम सेम तरीके से ही अभी सोचते हैं। और ऊपरी लेवल्स पे जाके अपना व्यू चेंज करना बहुत भारी पड़ता है। लेकिन बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं या जो बहुत सारे जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनका व्यू बदल गया आज जो आज तक मतलब ज़्यादा मंदी ले रहे थे या कम तेज़ी कर रहे थे, यानी कि जिनकी पोजीशंस मंदी की साइड ज़्यादा थी और तेज़ी की साइड कम थी, अब उनकी पोजीशंस आप देखेंगे कि तेज़ी की साइड बढ़ा देंगे और मंदी की साइड कम कर देंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि या तो इंतज़ार करना चाहिए कि भाई बाज़ार में जब रिवर्सल बने तब ट्रेड लें। लेकिन इस समय पर जो ट्रेड्स हैं वो अगर स्टॉप लॉस के साथ ले रहे तो ठीक है, अदरवाइज़ इन ऊपरी लेवल पर बाज़ार में फंसने के काफ़ी अच्छे चांस रहते हैं। आज हुआ क्या है? आज हुआ है बहुत बड़ा गेम। अब बड़ा गेम ही मैं सबसे पहले समझाता हूँ, हालांकि भी डेटा थे नहीं। तो ये हमने जो डेटा है कलेक्ट किए हैं मनी कंट्रोल की ऐप से, यानी कि जो मनी कंट्रोल की ऐप है उस पर डेटा उपलब्ध है, जनरली वेबसाइट पे नहीं था अभी। तो ये डेटा है आज का। एफआईज ने आज कैश मार्केट में क्या किया? एफआईज ने आज कैश मार्केट में 2913 करोड़ की बाइंग की, क्योंकि अगर ये बाइंग करेंगे तभी तो बाजार ऊपर जाएगा। और तभी इन्होंने जो इंडेक्स ऑप्शंस खरीद रखी थी उसमें एक अच्छी खासी सेलिंग की, 4142 करोड़ की, बहुत बढ़िया पैसे बने। लेकिन इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके बाद देखिए एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे, हालांकि ये लगातार बेच रहे थे यहाँ पे। तो कुछ स्टॉक फ्यूचर्स ये कल भी बेच के गए हैं, परसों भी बेच के गए हैं। तो या तो ये शॉर्ट्स थी या जो इन्होंने शुरू में बाय किया होगा वो सेल किया। बट ये भी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये फिगर है। अगर ये फिगर सही दिख रही है, मानते हैं कि भाई ये फिगर मनी कंट्रोल की साइड से लिए बिल्कुल ठीक ही होगी, 1,49,538, और यही बड़ा गेम है। यानी कि जो डेटा में आपको दिखेगा ही नहीं, एफआईज की कैश मार्केट में डीआईज ने सेल किया, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स, इन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट जो है कॉल ऑप्शंस का बहुत सारी स्टॉक्स में खरीद रखा होगा। ये नई नहीं बेची है इन्होंने, ये इन्होंने कुछ खरीदी होंगी वो बेची है, और कुछ अब ट्रेड इसलिए होंगे। तो पूरा का पूरा मामला एक ही बार में निपटा दिया। यानी कि बाजार को एक तरफा जो है बाजार को चलाया जा रहा था, वो शायद इस प्रॉफिट के लिए चलाया जा रहा था जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 149,538 करोड़ रुपीस। और ये करोड़ की फिगर जो है सारी चीज़ें, मतलब इन्होंने पिछले 2-3 महीने में जो लॉस भी लिए होंगे ना, सब की भरपाई आज ही एक दिन में इन्होंने कर दी है।
और 149,538 करोड़। तो आप फिगर्स देखिएगा कितना बड़ा फिगर है, और ये फिगर जो है आपको आश्चर्यचकित कर देगा कि भाई इसकी वजह से सारा गेम हो रहा था, और जिसकी वजह से जो यूएस के मार्केट के अगेंस्ट भी हमारे बाजार चल रहे थे, बाकी जगह भी, तो ये शायद पूरा मामला था। और जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस तरीके से बाज़ार में रिएक्ट कर रही थी जैसा नॉर्मली नहीं करती हैं, और जिसकी वजह से हमें भी जो है इस महीने के अंदर, मतलब अभी तुम 7-8 तारीख पे, और पिछले महीने में भी काफ़ी टाइम ऐसा हमें फील हुआ कि यार बाज़ार में कुछ गड़बड़ है, या बाज़ार उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा जैसे बाज़ार का एक नेचर है। तो आज भी बाज़ार ने उस नेचर से थोड़ा सा हटके काम किया, और अब जो उसका पूरा दारोमदार था वो ये था कि ज़्यादातर जो उन्होंने कॉल्स खरीदी होंगी पहले, और उन सब कॉल्स के भाव आज बढ़ाए गए, क्योंकि जनरली बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादा प्रेशर था और एक तरफा जो है बाज़ार को चलाया गया। और जब शॉर्ट कवरिंग आई, क्योंकि आज लास्ट दिन था वीकली एक्सपायरी का, तो आज तो सौदे काटने थे, और इन्होंने वहीं पर अपने स्टॉक की ऑप्शन, हालांकि स्टॉक की ऑप्शन महीने के एंड की होती हैं, बट उनको लगा कि भाई इससे बढ़िया समय क्या होगा, आज ही बेच मारो, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग भी है बाज़ार में। और कल किसने देखा, तो कल किसने देखा मतलब, क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल पे, तो ये भी लोग समझते हैं कि भाई बहुत पैसा चाहिए होल्ड करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा मोटा पैसा देखिएगा इन्होंने बाज़ारों से कमाया है, और ये ही सबसे मेन कमाई है। यानी कि जो बाकी आपने इंडेक्स ऑप्शंस में भी कुछ थोड़ा बहुत गंवाया होगा, या वहाँ थोड़ा कम कमाया होगा, शेयर खरीदने में जो पैसे लगे, उनकी ब्रोकरेज लगी, उसको मैनेज करने, वो सब इन्होंने आज इस ऑप्शन सेलिंग से वसूल कर लिया। तो आज इसीलिए मैं बोल रहा था बड़ा गेम हुआ। तो अब आज का जो एनालिसिस है वो देखेंगे। भाई बाजार एक तरफा चले, सुबह खुले, थोड़ी देर दिन में कमज़ोर से हुए एक बार, और बाजार ने भाई साहब रॉकेट की तरह, तो आज निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर था, लोअर लो लगा रहा था, लेकिन भाई साहब बैंक निफ्टी ने आज पलट के नहीं देखा, और निफ्टी को भी अब तो 18,000 की तैयारी कराने पर ये लगी रहे। और हमने 2-3 दिन पहले भी कहा था कि भाई बैंक निफ्टी को 40,000 लगाएंगे लेकिन टिकेगा नहीं, उस दिन वैसा हुआ भी था, लेकिन आज बैंक निफ्टी में कोई रेजिस्टेंस नहीं था। तो शायद अब थोड़े समय में आप निफ्टी को भी देखेंगे 18,000 के आसपास। हालांकि निफ्टी को आज अटकाने की बहुत कोशिश हो रही थी, लेकिन जो है आज FIIs कुछ और ही सोच के आए थे, और उन्होंने कैश मार्केट में माल डाला था, और उनको पता था भाई बाकी शेयर से बात बने ना बने, उन्होंने अपने 500 बैंक शेयर्स पकड़ रखे थे और उनमें आग लगा रखी थी, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे ICICI बैंक हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, चाहे SBI हो, चाहे कोटक हो, चाहे इंडसइंड हो, सब बैंकों में तेजी थी, और फेडरल बैंक से कोई असर पड़ता नहीं। और फेडरल बैंक की मैनेजमेंट ने कहा भाई हम कोटक के साथ मर्ज नहीं कर रहे हैं, उस खबर की वजह से फेडरल बैंक में थोड़ी सी सॉफ्टनेस आपको देखने के लिए मिली। हिंडाल्को, टाटा स्टील, SBI लाइफ, टाटा मोटर्स और टाइटन, ये सब कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन 1203, तेजी में, और डिक्लाइन वाले कम थे। और श्री सीमेंट में आज फिर भयंकर वाली तेजी थी, और मैंने आपको बताया भी था कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आ रहे हैं, तो कल 6% टूट गए थे, वो एक बेनिफिट है, बारिश का सीजन खत्म हो रहा है तो दोबारा से डिमांड पिकअप कर रही है, तो ये सब रीजंस हैं। तो सीमेंट स्टॉक आज लाइमलाइट में थे, और कल भी थे। और आज भारत पेट्रोलियम का शेयर भी इसीलिए तेज़ था कि जब भी क्रूड ऑयल के रेट सस्ते होंगे, तो मैंने आपके शायद 15-20 दिन पहले किसी व्यूअर ने सवाल पूछा था, तो मैंने इसी फोरम के ऊपर आपके साथ बात की थी कि भाई BPCL तब बढ़ेगा या IOC तब बढ़ेगा जब क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे की तरफ आएंगे। तो आज शायद उसी का असर था। और आज देखिएगा बैंकों में तो सट्टा था जबरदस्त वाला, और क्योंकि बैंकों में पोजीशंस भाई ऊपर ले जानी थी, तो आज सभी बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI, इंडसइंड, सब तेजी में थे। हिंडाल्को, टाटा स्टील, SBI लाइफ, कोल इंडिया सब कमजोर थे। निफ्टी बैंक 40,218, आज 40,000 में कोई रेजिस्टेंस नहीं था। बाजार में सबसे खास बात है कि 39,900 पे, क्योंकि मैंने कहा था 39,800 के ऊपर शायद बाजार नहीं करेगा, इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि 39,800 में बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस मिल रहा था। आज ऑपरेटर्स ने इसके ऊपर बाजार खड़ा कर दिया उसके ऊपर, और 1-2 झटके लगे भी, लेकिन बाजार झटके झेलने की आज मूड में था नहीं। और बड़े प्लेयर्स के पोजीशंस क्योंकि ऊपर की तरफ थे, और मैंने कहा जैसे ऑप्शंस उन्होंने बेचनी थी, तो भाई आज जो ऑप्शन सेल करी है ना, मेरे को याद नहीं ये फिगर, इतना बड़ा फिगर हमने नियर बाय कभी देखा है। और निफ्टी बैंक एक तरफा चला, और आज अगर चार्ट पे देखेंगे तो एक ब्रेकआउट भी है। अब निफ्टी के लिए ध्यान रखिएगा 39,800 के ऊपर जब तक बाजार चल रहा है, जब तक 39,800 के नीचे बाजार नहीं आ रहा, भैया बाजार में तेजी रहेगी। हालांकि रिस्क वाली तेजी रहेगी, ध्यान रखना, क्योंकि बाजार जब भी 39,800 के नीचे आएगा
तो एक शार्प फॉल के चांसेस भी बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो भी फॉल होगा वो शार्प होगा अगर 39,800 के नीचे जाते हैं। 39,800 के ऊपर बाजार या तो कंसोलिडेट करेगा या ऊपर की तरफ रिएक्ट करेगा। तो अभी जो भी ट्रेड्स अगर मंदी के लेने हैं तो वो तभी बनेंगे जब 39,800 के नीचे जाए। 39,800 के ऊपर जो भी ट्रेडर्स हैं वो तेजी के ट्रेड लेंगे। और ये जो है आउटलुक है, और क्योंकि टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है, फिर जो मंदी करने वाले लोग हैं उनको लगभग बाजार ने ख़त्म कर दिया है। अब जिन लोगों ने तेज़ी की है यही जब बियर बनेंगे तब बाजार नीचे आएगा। या ये भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी पोजीशन ऐसे शिफ्ट कर ली होगी, जैसे ऑप्शन से तो इन्होंने बेच दिए हैं, तो अब ये ऊपर के लेवल्स पर अपना माल ऑफलोड कर लें और दूसरे वाली ऑप्शंस खरीद ली हो, पुट ऑप्शंस इन्होंने खरीद ली हो, ये भी बहुत अच्छे चांसेस हैं क्योंकि पुट के भाव भी सस्ते मिल रहे हैं। तो कोई भी फॉल जब तक नहीं आएगा जब तक 39,800 ब्रीच नहीं होगा। तो जब तक बाजार 39,800 के ऊपर है बाजार में कोई भी अब हम मंदी की पोजीशंस जो है नहीं इनिशिएट करेंगे, लेकिन 39,800 के बाद हमें लगता है कि भाई मंदी अच्छी वाली बन सकती है। और क्योंकि ये एक ऐसा अहम लेवल है जिस पर बाजार ने 3 बार टेस्टिंग की और तीसरी बार में जाके बाजार ने 39,800 के ऊपर क्लोज दिया है। तो ये तो थी निफ्टी बैंक के बारे में। हालांकि निफ्टी में अभी इतनी तेज़ी नहीं है, बट निफ्टी भी देखिएगा अब बैंकों के दम पे इसको तो 40,000 लगा ही दिया गया है बैंक निफ्टी को, तो हो सकता है कि बाकी स्टॉक्स के दम पर एक बार निफ्टी को भी 18,000 लगवाएं बुल्स, उसकी कोशिश करेंगे। हो सकता है वो अभी आपको 2-3 दिन बाद मिले, जरूरी नहीं कल आप सोचो कि कल ही हो सकता है कोशिश कल भी करें, बट बैंकिंग स्टॉक्स में अब ये हो सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं जिन्होंने ये पोजीशंस देखी हैं भाई एफआईज की है किस तरीके से, और डीआईआईज भी, ये प्रॉफिट बुक करने के मूड में आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से ऐसा नहीं है कि ऊपरी लेवल में बहुत अच्छे से मतलब सस्टेन करेंगे, बट अब जो मंदी वाले लोग हैं वो बाजार से बिल्कुल बाहर हो गए, और अगर मंदी होगी नहीं तो भाई किससे शॉर्ट कवरिंग कराओगे। लेकिन फिर भी अभी ये जो है न्यूट्रल बाजार या तेजी के हैं जब तक 39,800 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं। और एक्सिस बैंक और वॉल्यूम तो देखिएगा भाई साहब 30% ज़्यादा वॉल्यूम था आज। आईसीआई बैंक तकरीबन 10% ज़्यादा वॉल्यूम था। एसबीआई तकरीबन 10% ज़्यादा वॉल्यूम था। एचडीएफसी बैंक नॉर्मल वॉल्यूम था। कोटक महिंद्रा बैंक नॉर्मल से थोड़ा कम वॉल्यूम था। तो बैंकिंग स्टॉक सभी तेज़ी में हो चुके हैं, तो थोड़ा सा साइडवेज होने के चांसेस भी हैं। और अगर साइडवेज नहीं भी होता है बाजार, तो बाजार कोशिश देखिएगा, क्योंकि अब मंदी करने वाला है नहीं, अब बुल्स के कंट्रोल में फुली बाजार। तो जब तक कमजोरी नहीं होगी, जब तक मैंने आपको एक अहम लेवल बताया 39,800, जब तक उसके नीचे बाजार नहीं है तब तक एक ऊपर की रेंज में रेंज बाउंड ट्रेड्स हो सकते हैं, लेकिन मंदी की चांसेस कम है। और मोस्टली जो पोजीशंस हैं वो आज तक थी बहुत ज़्यादा मंदी की, तो वो इसलिए भी ख़त्म हो गई हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक तरफा तेजी होगी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट ये ध्यान रखना कि बुल्स अब जो है बाजार को प्योरली कंट्रोल कर रहे हैं, और वो बुल्स ही जब बियर्स बनेंगे तभी बाजार में मंदी होगी। और वो एक टेक्निकल लेवल आप याद रखिए 39,800। और आज की फिगर 2913 करोड़ की इन्होंने बाइंग की, एफआईज ने डीआईज ने 212 करोड़ की सेलिंग की। देखिएगा नॉर्मल साइड पर फिगर्स नहीं है। अब ये देखिएगा ये इंडेक्स ऑप्शंस खरीदने लग रहे थे लगातार, इनको इन्होंने बेचा है, बट हालांकि वो इंडेक्स ऑप्शंस में इतनी प्रॉफिट नहीं हुआ है। और जो ऑप्शंस हैं इनके पास स्टॉक ऑप्शंस हैं। अब स्टॉक ऑप्शंस तो 1 तारीख से लें तो इन्होंने बहुत सारी स्टॉक ऑप्शंस शायद पिछले महीने की होंगी, जिसकी वजह से आपको इतनी बड़ी फिगर्स दिख रही है। पुट कॉल रेशियोज नॉर्मल है। डाउ जोन्स पॉजिटिवली काम कर रहा है, कल बहुत अच्छी तेजी थी, वो आज इन्होंने हाथ लिया बाजार ने। और जो ब्रेंट क्रूड के प्राइस रूट है वो भी बाजार ने हाथ लिया, और ब्रेंट क्रूड देखिएगा $88 के ऊपर आ गया है। ऑप्शन चेन के डेटा, हालांकि अभी ऑप्शन चेन के डेटा क्योंकि अभी अगले वीक की है एक्सपायरी है, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़े डेटा है नहीं। 17,800 पे ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में थोड़ा सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा रोकने वाले जो मंदी करने वाले हल्के से ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी में 40,200 पे जहाँ बाजार बंद हुआ है, पुट और कॉल जो है लगभग बराबर है, और 40,000 पे थोड़ी सी पुट रेटिंग हो रही है, यानी कि 40,000 भी एक अहम लेवल बन गया है। और उसके बाद जो मैंने आपको लेवल बोला 39,800, उस पहले कि ओपन इंटरेस्ट इतना नहीं है, बट टेक्निकली आप इस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। और 39,800 के नीचे अगर बाजार स्लिप होता है तो फिर देखिएगा एक शार्प फॉल होने की चांसेस भी रहते हैं, लेकिन वो शार्प फॉल इतनी जल्दी नहीं आएंगे
क्योंकि बहुत सारे जो थोड़े बहुत जो शॉर्टर्स बच गए हैं उनको एक दिन कवर कराने में भी बाजार लगा देगा। और अगर उसके बाद जिन लोगों ने तेज़ी की वही मंदी करने लगे तभी मंदी होगी। अदरवाइज़ आज की डेट में जो नॉर्मल बियर्स हैं वो आज की मंदी, आज की तेज़ी के अंदर ज़्यादातर उनकी पोजीशंस क्लोज हो गई हैं। तो ये जो फिगर्स हैं ये मैंने आपके साथ मनी कंट्रोल से लिया है, मनी कंट्रोल की ऐप से। अगर ये फिगर ठीक है तो ये तो बता रहा है कि भाई आज FIs ने बहुत मोटे वाला जो है प्रॉफिट आज अर्न किया है। और आज की ये एनालिसिस यहीं पर। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।